कैसे हो मेरे प्रिया? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ, जिसका तुम्हें इंतजार है। उस जवाब का तुम्हें इंतजार था। उस प्रश्न का तुम उत्तर मुझसे मांगते थे। तुम बार बार मुझसे कहते थे, बाबा मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा। तुम बार बार मुझसे अर्जी लगाते थे बच्चे कि मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब प्राप्त नहीं होता। मेरी बेटी, आज का ये संदेश तेरे लिए ही तेरा बाबा नीम करोली लेकर आया, और मुझे पता है इस संदेश को पढ़ने के बाद आज तुम्हें बहुत निराशा प्राप्त होगी, बहुत तुम्हारा दिल भी दुखेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे आंखों के सामने एक सच्चाई लेकर आनी है। और मैं आज वो सच्चाई, तुम्हारे प्रेम जीवन की सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आज के संदेश को ध्यानपूर्वक तुम सुनो और अपने जीवन में सुनकर कुछ बदलाव लेकर आओ। जो आज तुम लगाए बैठी हो किसी व्यक्ति के इंतजार का, वो व्यक्ति लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति लौट कर नहीं आएगा। तुम व्यर्थ की चिंता में हो, तुम्हारा इंतजार रह जाएगा, वो व्यक्ति लौट कर अब नहीं आएगा। यह जवाब है तुम्हारे प्रेम जीवन का। तुम्हारे आज प्रेम जीवन का जवाब लेकर आया, जिसका तुम इंतजार कर रही हो। बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा से वह व्यक्ति लौट कर नहीं आने, क्योंकि तुमने तो प्रेम किया था, भाव था तुम्हारे हृदय में उस व्यक्ति के लिए, एक चिंता थी, एक सोच थी तुम्हारी बहुत अच्छी, तुम्हें बड़ा विश्वास था। तुमने आंख बंद करके उस पर विश्वास किया, अपना सपना तुमने उसको दे दिया, और उस सपने को तुमने सोचा कि आने वाले समय में वो मेरा सपना मेरे साथी के साथ संपूर्ण होगा, यह मेरे जीवन की डोर को संभालेगा, ये मेरा जीवन साथी होगा। तू अभी बहुत कष्ट में है, तू जहाँ भी है, लेकिन तेरा जीवन बिताना बड़ा कष्टदायक है। बहुत सी मुश्किलें तुझे अपने जीवन में दिखाई दे रही है, बहुत से उतार चढ़ाव का तू सामना भी कर रही है। मैं सब देख रहा हूँ, इसलिए अब मैं तेरी इस पीड़ा को देखना नहीं चाहता। मैं तेरी उस आस को आज तोड़ने आया हूँ, जो आस तू आज लगा कर बैठी, क्योंकि वह व्यक्ति तेरे काबिल नहीं, तेरे प्रेम के काबिल नहीं, तेरे काबिल नहीं। तुम्हें आज ये मेरा संदेश नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी इस समय में, वर्तमान के समय में ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किल से तू अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन तू फिर भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है। तेरा हृदय एक पल के लिए तुझे कहता है कि तू उसका इंतजार न कर, वह व्यक्ति तेरे लायक नहीं है। तेरा हृदय, तेरा मन, तेरा मस्तिष्क भी तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर बार बार देता है, लेकिन तू जानबूझकर उन सभी चीजों को इग्नोर करके बस तू अपने मन में आस लगा के बैठ जाती है कि नहीं, वो लौटेगा मेरे जीवन में, उसने मुझसे कुछ वादे किए थे, उसने मेरे साथ कुछ कसमें खाई थी, वो उन वादों को निभाएगा और वो मेरे जीवन में आएगा और वो मेरा जीवन साथी बनेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तुझे आज इस संदेश से तेरी आंखों को खोलने आया हूँ, तेरे मन के भाव को बदलने आया हूँ। तुझे बदलना होगा, अपनी आंखों को खोलना होगा, सच्चाई को देखना, और कहीं ना कहीं तेरा मन, तेरा हृदय भी सच्चाई को भली भांति जानता है। सिर्फ तेरे समझने की देरी है, तेरे समझने में ये देरी हो रही है, तेरे समझने में ये वक्त लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वक्त बीत जाए, वक्त हाथ से निकल जाए और तुझे बहुत बाद में ही है
बात तेरी बुद्धि में समझ में आए, और लेकिन उस वक्त में तेरे हाथों से ये कीमती वक्त निकल जाए, जिस कीमती वक्त में तुझे अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर कार्य करने हैं, मेहनत करनी है और सफलता को प्राप्त करना है, कुछ बनना है, कुछ समझना है जिंदगी को, या फिर जिंदगी को ऐसे ही किसी की याद में रोकर बिताना है, किसी की प्रतीक्षा में बिताना है, तो तुझे ऐसे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। मैं तेरा बाबा नेम करूंगी, मैं तेरा साथ देता, लेकिन जिस व्यक्ति को तूने चुना है वो व्यक्ति तेरे लायक नहीं है। कुछ समय पश्चात तुझे उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त होंगी ईश्वर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। उस वक्त में तुझे यह एहसास होगा कि बहुत ही अच्छा था कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में दोबारा नहीं होगा, और मैंने किस व्यक्ति के साथ अपना इतना कीमती समय गवा दिया, बिता दिया, ये तुझे एहसास बहुत देर में होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो देरी ना हो, तू अभी मेरे संदेश को समझे। तू मुझे मानती है, पूजती है, तू मुझे बाबा कहती है, तू मुझे पिता कहती है। आज का ये संदेश सिर्फ तेरे लिए ही आया है, और यह संदेश तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेगा। तू जहाँ भी होगी ये संदेश मेरा तुझ तक पहुँच जाएगा। यदि ये मेरा संदेश तुझ तक पहुँच जाए तो तू समझ लेना प्रिया कि यह संदेश बाबा ने मेरे लिए ही भेजा है, और यह संदेश मेरी परिस्थिति के लायक ही है। तो तू उसी वक्त अपने फैसले को बदल लेना। तू अपने फैसले को बदलेगी तो तेरा जीवन एक रोशनी की तरफ जाएगा, और उस रोशनी के बाद एक नया सवेरा आएगा, और उस नए सवेरे में तेरी इस दुनिया में, इस जिंदगी में एक नया व्यक्ति की दस्तक होगी, और वह व्यक्ति ही तेरा जीवन की डोर होगा, वही व्यक्ति तेरा जीवन साथी बनेगा। तेरे मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होगी। ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स तुझे फिर से तेरे जीवन में प्यार को लौटा कर दे, और जो प्यार अब तुझे मिलेगा वो प्यार तेरी भावनाओं को, तेरा मान सम्मान तुझे हर तरीके से परिपूर्ण रखेगा। वो ऐसा प्यार तेरे जीवन में ये ब्रह्मांड लाना चाहता है, लेकिन रुकावटें तेरे वजह से ही कुछ हो जाती है, क्योंकि तू बार बार अपने जीवन से उस जा चुके व्यक्ति को पाने की कोशिश करती है, उसे अपनाने की चाहत तेरे दिल में रहती है, और वह व्यक्ति कभी पलटकर तुझे देखता भी नहीं, तेरे बारे में सोचता भी नहीं, तेरे बारे में जानना भी नहीं चाहता कि तू किस परिस्थिति में है, किस हाल में है। तू तरह तरह जगहों पर भटक रही है। तू कभी किसी से कुछ पूछती है, कभी किसी से कुछ जानने की कोशिश, उसके बारे में, उसके कुटुंब के बारे में, लेकिन आखिरकार तुझे इससे अंत में पछतावे के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तेरे धन की भी हानि हो रही है, इस व्यक्ति के कारण तुझे धन की भी बहुत बड़ी हानि हो रही है। मैं सत्य वचन तुझे बता रहा हूँ, और तू इन बातों को जानती भी है, समझती भी है कि बाबा का इशारा किस तरह। तो अपने धन की बर्बादी न कर, इस व्यक्ति के पीछे अपना समय बर्बाद न कर, अपने जीवन में आगे बढ़। तेरे जीवन में एक बहुत अच्छा तेरा जीवन साथी तेरा इंतजार कर रहा है, जो ईश्वर ने तेरे लिए ही बनाया है, तो वो तुझे ही सौंपेंगे। वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा और तेरी सोनी जिंदगी को वो खुशियों से भर देगा, और तू फिर से मुस्कुराएगी, फिर से तेरा वक्त बदलेगा। लेकिन मैं आज तुझे फिर से यही कहना जा रहा हूँ कि जिसका तू इंतजार कर रही है वह व्यक्ति नहीं आएगा लौटकर। उस व्यक्ति ने तेरे साथ विश्वासघात किया, उस व्यक्ति ने तुझे धोखे में रखा, यह तू भी भली भांति जानती है। सिर्फ तेरे समझने की देरी है, और अपने मन को समझाने की आवश्यकता है मेरी बेटी। मैं चाहता हूँ, मैं तेरा बाबा नीम करोली, कि तू एक अच्छे मार्ग पर चले और मैं तेरा मार्गदर्शन करता रहूँ। मैं फिर से आऊँगा तेरा मार्गदर्शन करने। मैं चाहता हूँ कि तू अपने इस फैसले को बदल दे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने काम पर ध्यान दे, अपने कार्य पर ध्यान दे। जब तेरे जीवन साथी का समय आना निश्चित होगा, और वो बहुत जल्द आने वाला है, संदेश के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वह तेरे जीवन में खुद ब खुद आ जाएगा। ये संजोग खुद ब खुद ईश्वर ये ब्रह्मांड बना देंगे, और तेरा जीवन फिर से सुखमय होगा। तो फिर से हंसेगी, तो फिर से मुस्कुराएगी। अभी इस समय में तुझे उस व्यक्ति से दूरी बनाने की आवश्यकता है, मन की दूरी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तुझे आज ये संदेश देने आया हूँ। तुझे अच्छा सोचना है, अच्छा जानना है। तू जितना अच्छा सोचेगी, तुझे ईश्वर उससे भी अत्यधिक तेरे दामन में दे देंगे। तो
तुझे हंसना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है। सीता